जय हिंद दोस्तों। एग्जाम डे में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी की भौतिक भूगोल के कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, पहला है पृथ्वी की आयु का अनुमान किस विधि से लगाया जाता है। पृथ्वी की आयु का अनुमान जो है वो किस विधि से लगाया जाता है, तो किस विधि से लगाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा यूरेनियम लेड पद्धति विधि से लगाया जाता है। यूरेनियम लेड विधि से लगाया जाता है। क्लियर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या जो है वो पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है, तो कितनी है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कितनी? 6371 किलोमीटर। 6371 किलोमीटर। क्लियर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भूकंप तरंगों में सबसे तेज गति से कौन सी तरंग चलती है। तो भूकंप तरंगों में जो सबसे तेज तरंग जो चलती है वो कौन सी तरंग चलती है, तो कौन सी होती है? वो पी तरंगे। कौन सी तरंगे चलती हैं? पी तरंगे चलती हैं। पी जो तरंगे होती हैं वो सबसे तेज गति से चलती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किसके कारण होता है। पृथ्वी पर जो ऋतु जो परिवर्तन आता है वो किसके कारण होता है, तो पृथ्वी की परिक्रमण गति एवं अक्षीय झुकाव किसके कारण होता है। पृथ्वी की परिक्रमण गति एवं अक्षीय झुकाव के कारण ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है वाटरशेड। वाटरशेड शब्द किससे संबंधित है। जो वाटरशेड जो शब्द है वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है नदी का जल ग्रहण क्षेत्र। किससे संबंधित है वो? नदी का जल ग्रहण क्षेत्र। तो वाटरशेड को क्या कहते हैं? नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है रिफ्ट वैली किस क्रिया से बनती है। जो रिफ्ट वैली होती है वो किस क्रिया से बनती है? फॉल्टिंग, फोल्डिंग, इरोजन या डिपोजिशन। किससे बनती है? तो किससे बनती है? फॉल्टिंग से, मतलब भ्रंश से। किससे बनती है? भ्रंश से रिफ्ट वैली बनती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है सहारा मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल जो है वो किस प्रकार का मरुस्थल, ठंडा, गर्म, कैसा मरुस्थल है? तो गर्म मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल कैसा मरुस्थल है? गर्म मरुस्थल है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है गीजर। क्या है गीजर? क्या है गीजर? क्या है? तो यहाँ पर हिंदी में क्या लिखा हुआ है? गाइजर। लेकिन इंग्लिश क्या बोलते हैं उसे? गीजर। क्या कहा जाता है उसे? गीजर कहा जाता है। तो गीजर क्या है? गीजर क्या है? तो गीजर क्या है? गर्म जल का फव्वारा। गीजर क्या है? गर्म जल का फव्वारा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है चक्रवात के केंद्र को क्या कहते हैं। चक्रवात के केंद्र को क्या कहते हैं? चक्रवात के केंद्र को क्या कहते हैं? आई। क्या कहते हैं उसे? आई बोला जाता है, मतलब आंख। चक्रवात के केंद्र को क्या कहा जाता है? आंख कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर सबसे अधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक भूकंप जो हैं वो किस क्षेत्र पर आते हैं, तो प्रशांत महासागरीय का किनारा। कहाँ पर आते हैं? प्रशांत महासागर का किनारे पर जो है भूकंप अधिक आते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है लूनी नदी किस प्रकार की नदी है। जो लूनी नदी है वो किस प्रकार की नदी है, तो वो है अंतःस्थलीय नदी। कौन सी नदी है वो? अंतःस्थलीय नदी है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है ज्वालामुखियों से कौन सी गैस सर्वाधिक निकलती है। ज्वालामुखियों में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है। तो कौन सी गैस है जो सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? ज्वालामुखियों में से कौन सी गैस जो है सर्वाधिक मात्रा में निकलती है, तो कौन सी निकलती है? जलवाष्प। क्या निकलती है? जलवाष्प निकलती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स किस दिशा में बहती हैं। जो ट्रेड विंड हुए हैं वो किस दिशा में बहती हैं, तो किस दिशा में बहती हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर। किस दिशा में बहती हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कहाँ है? कोरल रीफ। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ कहाँ है? तो कहाँ है वो? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ग्रेट बैरियर रीफ उसका नाम है। कहाँ है वो? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ब्लैक स्मोकर। ब्लैक स्मोकर शब्द किससे संबंधित है? ब्लैक स्मोकर शब्द जो शब्द है वो किससे संबंधित है? तो समुद्र तल पर हाइड्रोथर्मल वेंट से। किससे संबंधित है? समुद्र तल पर हाइड्रोथर्मल वेंट से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है सह्याद्री पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? सह्याद्री जो पर्वत हैं वो किस प्रकार के पर्वत हैं? तो किस प्रकार के पर्वत हैं वो? अपशिष्ट पर्वत हैं। किस प्रकार के पर्वत हैं वो? अपशिष्ट पर्वत हैं। सॉरी रॉन्ग हो गया आंसर इसका रॉन्ग। तो अब मतलब जो सह्याद्री जो पर्वत हैं वो किस प्रकार के पर्वत हैं? वो है भ्रंश पर्वत। कैसे पर्वत हैं वो? भ्रंश पर्वत हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हिमनद की गति किस कारण से होती है? जो हिमनद की गति है वो किस कारण से होती है? तो किसके कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसके कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है लोयस किसके द्वारा जमाई गई निक्षेप है? जो लोयस है वो किसके द्वारा जमाई गई निक्षेप है? तो किसके द्वारा है? वो पवनों के द्वारा जमाया गया निक्षेप के द्वारा पवनों के द्वारा जमाया गया निक्षेप। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है नॉर्दर्न लाइट्स किस मंडल में दिखाई देते हैं? या अरोरा बोरियोलिस। अरोरा बोरियोलिस जो है वो किस मंडल में दिखाई देते हैं? नॉर्दर्न लाइट्स जिसे बोलते हैं किस मंडल में दिखाई देते हैं वो? तो आयन मंडल में दिखाई देते हैं। किस मंडल में? आयन मंडल में दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है एस्चुरी कहाँ बनती हैं? जो एस्चुरी है वो कहाँ बनती हैं? एस्चुरी कहाँ पर बनती है? देखो नदी और समुद्र के संगम पर जहाँ ज्वार भाटा प्रबल हो। तो कहाँ बनती है एस्चुरी? नदी और समुद्र के संगम पर बनती है जहाँ ज्वार भाटा प्रबल हो मतलब अधिक हो। क्लियर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार पृथ्वी पर सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार की पृथ्वी पर सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी से ढका है? पृथ्वी का सर्वाधिक क्षेत्र। पृथ्वी का सर्वाधिक क्षेत्र जो है किस प्रकार की मिट्टी से ढका है? तो किस प्रकार की मिट्टी से ढका हुआ है वो? किस प्रकार की मिट्टी से ढका हुआ है? तो अलुवियल मिट्टी से। किस मिट्टी से? अलुवियल अलुवियल मिट्टी से ढका हुआ। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है डोलड्रम क्षेत्र किस अक्षांश पर पाया जाता है? जो डोलड्रम क्षेत्र है वो किस अक्षांश पर पाया जाता है? तो 0 से 5 डिग्री के अक्षांश पर। किस अक्षांश पर है? 0 से 5 डिग्री के अक्षांश पर पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे अधिक दबाव किस स्थान पर पाया जाता है? पृथ्वी पर सबसे अधिक जो दबाव है वो किस स्थान पर पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? वो ध्रुवों पर। कहाँ पाया जाता है? ध्रुवों पर पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है लेप्स रेट किसे कहते हैं? लेप्स रेट किसे कहते हैं? तो ऊंचाई के साथ तापमान में कमी की दर। तो ऊंचाई के साथ जो तापमान में कमी होती है उसकी दर को क्या कहते हैं? लेप्स रेट। क्या बोलते हैं उसे? लेप्स रेट बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ज्वालामुखी द्वीप का उदाहरण है। ज्वालामुखी द्वीप जो है उसका उदाहरण क्या है? जो आइसलैंड है वो कैसा है? ज्वालामुखी द्वीप है। द्वीप है ये ज्वालामुखी द्वीप है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है ट्रेड विंड्स का किस नाम ट्रेड विंड्स का नाम किस कारण पड़ा? जो ट्रेड विंड्स है का जो ट्रेड विंड्स का नाम किस कारण से पड़ा है? किस कारण से पड़ा है? वे व्यापारिक नाविकों के लिए सहायक थी। किसके लिए सहायक थी? व्यापारिक नाविकों के लिए सहायक थी। तो इसीलिए उस विंड को क्या कहा गया है? ट्रेड विंड। क्या कहा गया? ट्रेड विंड। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल किस पर असर डालता है? जो कोरियोलिस बल है वो किस पर असर डालता है? तो किस पर असर डालता है? वायु एवं जल की गति पर। किस पर असर डालता है? वायु एवं जल की गति पर असर डालता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मोरेन किसके द्वारा बनाई जाती है? जो मोरेन है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? तो किसके द्वारा बनाई जाती है मोरेन? तो हिमनद के द्वारा। किसके द्वारा? हिमनद के द्वारा बनाई जाती है। मोरेन हिमनद के द्वारा बनाई जाती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सुनामी का कारण क्या है? सुनामी का कारण क्या है? सुनामी का कारण क्या है? समुद्र तल पर भूकंप। क्या है? समुद्र तल पर भूकंप। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? जो रॉकी पर्वत हैं वो किस महाद्वीप में स्थित हैं? तो उत्तरी अमेरिका में। किस महाद्वीप में स्थित हैं? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की औसत मात्रा कितनी है? वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की औसत मात्रा जो है वो कितनी मापी जाती है, कितनी है? तो कितनी है वो? 0.03%। कितनी है? 0.03% है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एल्प्स पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? जो एल्प्स पर्वत हैं वो किस प्रकार के पर्वत हैं? तो किस प्रकार के पर्वत हैं? वो वलित पर्वत है। कैसे पर्वत है वो? वलित पर्वत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हम्बोल्ट धारा किस महासागर में है? हम्बोल्ट धारा जो है वो किस महासागर में? तो किस महासागर में? प्रशांत महासागर में है। किस महासागर में है वो? प्रशांत महासागर में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा किस नाम से प्रसिद्ध है? गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है किस नाम से प्रसिद्ध है? वो सुंदरवन डेल्टा से। किस नाम से प्रसिद्ध है? सुंदरवन डेल्टा के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है प्लवन कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। प्लवन कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को उत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है? प्लवन कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को उत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? झूम खेती से। नाम से? झूम खेती से या झूम कृषि से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है ओरोग्राफिक वर्षा किस कारण से होती है? ओरोग्राफिक जो वर्षा है वो किस कारण से होती है? वो पर्वत बाधा से। किस कारण से होती है? पर्वत बाधा से होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है ड्यू पॉइंट क्या है? ड्यू पॉइंट क्या है? तो ड्यू पॉइंट क्या है? वह तापमान जिस पर जल वाष्प संघनित होने लगता है। तो ड्यू पॉइंट क्या है? वह तापमान है जिस पर जल वाष्प संघनित होने लगता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है जेट स्ट्रीम कहाँ बहती है? जो जेट स्ट्रीम है वो कहाँ बहती है? तो क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में। जेट स्ट्रीम कहाँ बहती है? क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में बहती है। ठीक है। क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में बहती है जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? जेट स्ट्रीम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है सिल्ट। सिल्ट किसके द्वारा लाई जाती है? जो सिल्ट है वो किसके द्वारा लाई जाती है? तो सिल्ट किसके द्वारा लाई जाती है? नदियों के द्वारा। किसके द्वारा लाई जाती है? सिल्ट नदियों के द्वारा लाई जाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है कैटाबेटिक वायु। कैटाबेटिक वायु किस प्रकार की वायु होती है? तो कैटाबेटिक वायु है वो किस प्रकार की वायु होती है? तो किस प्रकार की वायु होती है? नीचे गिरने वाली शीतल वायु। कौन सी वायु होती है? नीचे गिरने वाली शीतल वायु। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है स्टेपीज किस प्रकार का क्षेत्र है? स्टेपीज जो है वो किस प्रकार का क्षेत्र है? किस प्रकार का क्षेत्र है? तो घास का क्षेत्र है, घास का मैदान। स्टेपीज जो है वो क्या है? घास का मैदान है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है असामान्य गर्म समुद्री धारा या एल नीनो जिसे बोलते हैं। तो असामान्य गर्म समुद्री धारा एल नीनो कहाँ उत्पन्न होती हैं? कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो एल नीनो कहाँ उत्पन्न होता है? तो ये होता है प्रशांत महासागर में। कहाँ होता है? प्रशांत महासागर में उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है बेसाल्ट किस प्रकार की शिला है?
जो बेसाल्ट है वो किस प्रकार की शिला, किस प्रकार की चट्टान है? तो बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? तो ये आग्नेय चट्टान है। कैसी चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है ओपेक। ओपेक देशों में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र प्रमुख है? ओपेक देशों में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र प्रमुख है? तो कौन सा प्रमुख है? तो पार्शियन गल्फ क्षेत्र। कौन सा? पार्शियन गल्फ क्षेत्र जो है वो प्रमुख है। भौगोलिक क्षेत्र कौन सा प्रमुख है? तो पार्शियन गल्फ क्षेत्र जो है वो प्रमुख है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैव विविधता का संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैव विविधता का संरक्षण। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है रॉस आइस शेल्फ। रॉस आइस शेल्फ कहाँ स्थित है? जो रॉस आइस शेल्फ है वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। कहाँ स्थित है वो? अंटार्कटिका में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है सेलोफेन वर्षा किससे संबंधित है? सेलोफेन वर्षा जो है वो किससे संबंधित है? तो सेलोफेन वर्षा किससे संबंधित है? कृत्रिम वर्षा से संबंधित है वो। कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है प्रवाल द्वारा प्रवाल द्वीप या कोरल आइलैंड या प्रवाल द्वीप किससे बनता है? प्रवाल द्वीप है किससे बनता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रवाल जीवों के कंकाल से। किससे बनता है? प्रवाल जीवों के कंकाल से प्रवाल द्वीप बनता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है लारेंसिया पठार। लारेंसिया पठार किस महाद्वीप में है? जो लारेंसिया पठार है वो किस महाद्वीप में है? तो किस महाद्वीप में है? वो उत्तरी अमेरिका में। कहाँ है वो? उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है हिमखंड किस कारण तैरते हैं? जो हिमखंड होते हैं वो किस कारण तैरते हैं? तो उनकी घनत्वता पानी से कम होती है। जो हिमखंड होते हैं उनकी जो उनका घनत्व जो होता है वो पानी से कम होता है, इसीलिए हिमखंड पानी में तैरते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कैस्पियन सागर किस प्रकार का जल निकाय है? जो कैस्पियन सागर है वो किस प्रकार का जल निकाय है? तो किस प्रकार का जल निकाय है वो? अंतर्देशीय समुद्र है। ऐसा समुद्र है वो? अंतर्देशीय समुद्र है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? झील भी कहा जाता है। कैस्पियन सागर जो है अंतर्देशीय समुद्र कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अमेजन बेसिन किस कारण प्रसिद्ध है? जो अमेजन बेसिन है वो किस कारण प्रसिद्ध है? तो वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन के लिए। के लिए प्रसिद्ध है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है ग्रेट रिफ्ट वैली कहाँ है? जो ग्रेट रिफ्ट वैली जो है वो कहाँ है? तो कहाँ है वो? अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है वो? अफ्रीका में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है स्टोन हेज किस देश में है? स्टोन हेज जो है वो किस देश में है? तो किस देश में है वो? इंग्लैंड में है। किस देश में है? इंग्लैंड में है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है पोलर नाइट। पोलर नाइट किस अक्षांशीय क्षेत्र में होती है? जो पोलर नाइट जो है वो किस अक्षांशीय क्षेत्र में होती है? तो किस अक्षांशीय क्षेत्र में होती है? वो ध्रुवीय में होती है। किस अक्षांशीय क्षेत्र में है? तो ध्रुवीय क्षेत्र में होती है। पोलर नाइट जिसे हम लोग अरोरा बोरियोलिस या अरोरा अरोरा बोरियोलिस जो है जिसे हम लोग अरोरा बोरियोलिस कहते हैं, तो किस क्षेत्र में होता है? वो ध्रुवीय क्षेत्र में होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों ये आज की क्लास का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद में मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में और नए क्वेश्चनों के साथ में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जो है आज का देखते हैं। क्या है? सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? जो सुनामी शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? तो किस भाषा से लिया गया है? जापानी। किस भाषा से लिया गया है? जापानी भाषा से लिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में।
तक के लिए जय हिंद।